मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास प्लस वन। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं यूनिट 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है एंड्योरेंस। स्टूडेंट व्हाट इज एंड्योरेंस? देखो एंड्योरेंस क्या होता है। एंड्योरेंस होता है किसी भी काम को कंटिन्यूज करना, ठीक है ना। या फिर अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, कि अगर हम प्रॉपरली कि इसमें क्या होता है, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। कि मीन्स किसी भी एक्टिविटी में सस्टेन रहना यानी कंटिन्यू करना, ठीक है ना, उसी को हम एंड्योरेंस कहते हैं। एंड्योरेंस नॉर्मली हमने पढ़ा था पहले कि दो टाइप्स की होती हैं, मिडिल टर्म एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। सॉरी, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस जिसे हम एनारोबिक भी बोलते हैं, नॉर्मली ये उनके लिए होती हैं, ठीक है ना, जो 100, 200 या 400 मीटर के जो डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें उनको एक ही स्पीड में तुरंत अपने इसको कवर करना होता है। दूसरी होती है इसमें लॉन्ग टर्म, या फिर इसे एरोबिक एंड्योरेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये उन कॉम्पिटिशन्स में या उन स्पोर्ट्स में ज़रूरत होती है जहाँ पे, ठीक है ना, काफ़ी लंबी हमें जो है रेस कवर करनी होती है, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस जैसे क्रॉस कंट्री हो गया, मैराथन हो गया, साइकिलिंग हो गया, इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अब हम मेनली यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम इस एंड्योरेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनके जो बेसिक्स हैं वो आप अब पहले जो हमारी वीडियो उसमें दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, एंड्योरेंस के टाइप्स वगैरह, ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली इनको इम्प्रूव करने के जो मेथड है उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस, सबसे पहले इसमें आता है कॉन्टिन्यूज मेथड। कॉन्टिन्यूज मेथड स्टूडेंट जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कॉन्टिन्यूज। इन दिस मेथड द एक्सरसाइज आर डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट एनी इंटरवल। कि मीन इसमें जो एक्सरसाइज है लॉन्ग ड्यूरेशन में की जाती है बिना किसी इंटरवल के, ठीक है ना। जैसे कि इन दिस मेथड द हार्ट रेट जो आपका है, ठीक है ना, हार्ट बीट है वो 120 से 160 के बिटवीन रहती है, ठीक है ना। और ये जो एक्टिविटी है कम से कम 30 मिनट्स की होती है, 30 मिनट से कम इसमें हम टाइम ड्यूरेशन नहीं लेते। हम कंटिन्यूस मेथड को स्टूडेंट्स आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्लो पेस, फास्ट पेस एंड वेरिएबल पेस। स्लो पेस मीन्स कि ये उनके लिए होती है जो क्रॉस कंट्री रनर्स होते हैं, यानी जिन्होंने लॉन्ग रनिंग करनी होती है। इसे हम इसमें हमारी जो है वो एरोबिक एंड्योरेंस जो है डेवलप होती है। इसमें जो एक्टिविटी की टाइमिंग है वो 60 मिनट्स से 120 मिनट्स तक हो सकती है। जो डिस्टेंस है हम 15 to 25 किलोमीटर का कवर करते हैं, लेकिन जो हमारी हार्ट बीट है वो 130 से 160 जो है रहती है पर मिनट के हिसाब से रहती है। सेकंड है फास्ट पेस कंटिन्यूस मेथड, ठीक है ना। ये उनके लिए होती है जिन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करनी होती है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर, ठीक है ना, ये उनके लिए होती है। इसमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्पीड से, ठीक है, रनिंग वगैरह करते हैं। इस जो रनिंग की ड्यूरेशन है या इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन है वो नियर अबाउट 10 to 20 मिनट्स होती हैं, और जो हमारी हार्ट बीट है वो 140 to 180 पर मिनट रहती हैं। तीसरा होता है वेरिएबल पेस, ठीक है ना। ये दोनों का कम्बिनेशन है, स्लो पेस और फास्ट पेस का, ठीक है। इसमें जो हमारे मतलब जो स्पीड है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बीच में फास्ट होते हैं, बीच में हम स्लो हो जाते हैं अपने आप को कवर करने के लिए, ठीक है। इससे हमारी एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही एंड्योरेंस कवर होती हैं। इसकी जो टाइमिंग होती है नियर अबाउट 25 मिनट से लेकर 1 आवर तक हो सकती है। जो हमारी हार्ट बीट है वो 160 से 190 पर मिनट होती है, ठीक है। ये था कंटिन्यूस मेथड। इसके एडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो इट इंक्रीज ग्लाइकोजन इन लीवर, ठीक है ना। इट इंक्रीज नंबर ऑफ साइज ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। इससे हमारी जो एरोबिक फिटनेस भी जो है डेवलप होती है, ठीक है ना। इससे हमारा जो हार्ट बीट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स? रेपिटेशन है ना, जो बार बार एक ही चीज़ को हम करते हैं उससे हम बोर हो जाते हैं। और इससे मेनली जो एरोबिक फिटनेस इंप्रूव होती है, एनारोबिक फिटनेस इससे इतनी इंप्रूव नहीं होती। नेक्स्ट मेथड आता है स्टूडेंट्स हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल मीन्स रुक रुक कर, बीच बीच में गैप लेना, ठीक है ना। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ लो टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट विद रेस्ट और रिलीफ पीरियड इन बिटवीन। कि मीन्स ये लो से हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, पहले कम से ज़्यादा की तरफ करते हैं, और इसमें बीच बीच में हम इंटरवल लेते हैं, थोड़ा सा गैप रखते हैं टाइम का, ठीक है ना। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट्स एंड रिकवरी।
ठीक है ना। इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि जब हम एफर्ट्स लगाते हैं बीच में उस एफर्ट्स के को रिकवरी कर लिए भी हम अपनी बॉडी को टाइम देते हैं। ठीक है। इसमें जो होता है, जो रनर्स होते हैं मेनली शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करते हैं, जैसे 200 मीटर की, इसमें वो बहुत अपनी जो स्पीड का नियर अबाउट 80% तक यूज़ करते हैं और इसमें रेपिटेशन होते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने 200 मीटर रेस लगाई, फिर आप वापस हल्की हल्की जॉगिंग करते हुए चल के आओगे, जिससे आपको रिकवरी टाइम मिल जाएगा। आप फिर वापस आके दोबारा 200 मीटर का रेस करोगे। इस तरह से जो आप बार बार अपनी स्पीड जो है 100% हम स्पीड यूज़ नहीं करते अपनी, नॉर्मल 80% तक का लगाते हैं, और इससे बाद में जब हम जॉगिंग करते हुए वापस आते हैं तो इससे हमें रिकवरी का टाइम मिल जाता है। ठीक है। इसलिए इसे इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, इसमें हमने जो इसको दो पार्ट्स हैं, स्लो, ठीक है ना, जो एक्सटेंसिव इंटरवल, फास्ट या इंटेंसिव इंटरवल। स्लो स्लो इंटरवल मेथड जो स्टूडेंट्स इसमें हम बोलते हैं, इसमें हम नॉर्मली जो डिस्टेंस होता है 5 to 10 किलोमीटर होता है, टाइम ड्यूरेशन होती है 1 आवर तक की, तो 1 आवर का वर्कआउट होता है जैसे। ठीक है ना। इसमें हम अपनी स्पीड का 60 to 80% तक यूज़ करते हैं। इसके जो रेपिटेशन होते हैं 10 to 20 रेपिटेशन होते हैं। ठीक है। और जो ड्यूरेशन होती है हर एक रेपिटेशन के बाद मतलब 1 से 3 मिनट की होती है। जो हमारा हार्ट रेट है वो 140 to 180 बीट्स पर मिनट रहता है। इस तरह फास्ट में जो हम नियर अबाउट डिस्टेंस कवर करते हैं 2 से लेकर 5 किलोमीटर तक का, जो वर्कआउट का टाइम रहता है 15 to 30 मिनट्स का। ठीक है ना। इसमें 80 मीटर से लेकर 300 मीटर्स तक के हम, ठीक है ना, जो राउंड लगाते हैं, जो हमारी स्पीड का 80 to 100% यूज़ करते हैं। रेपिटेशन होते हैं 15 से 25 तक रेपिटेशन होते हैं। मीन इस तरह से हम इसमें कुछ रेपिटेशन बना लेते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करना है, फिर गैप डाल के फिर दोबारा उसी को करना है। इस तरह से हम रेपिटेशन बार बार उसे करते हैं। नेक्स्ट आया था थर्ड मेथड हमारा फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। सिंस फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड देखो क्या है। फार्टलेग है, इसे गोस्ट होल्मर ने 1937 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना। इसे हम स्पीड प्ले भी बोलते हैं। स्टूडेंट याद रखना, इसे आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन जहाँ MCQs में आया था, इसका अनदर नेम, तो इसका अनदर नेम स्पीड प्ले है। ठीक है। नॉर्मली ये जो फार्टलेग ट्रेनिंग होती है ना स्टूडेंट्स, ये हिली रीजन में, ठीक है ना, होती है, ताकि इसमें जो वेरिएशन मिल सके। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ कंडीशनिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इन विच एंड्योरेंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। जिन स्पोर्ट्स में एंड्योरेंस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, ये उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है ना। दिस ट्रेनिंग कैन बी परफॉर्म्ड एट हिली पाथ, रिवर बेड, फॉरेस्ट, मडी रोड और सैंडी पाथ। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि स्टार्ट पॉइंट से हम बिल्कुल स्ट्रेट पहले रनिंग करते हैं, फिर हिली रनिंग आ जाती है, उसके बाद सैंड ड्यून्स आ जाती हैं, आगे चलकर रिवर बेड्स आ गए। मतलब अलग अलग आपकी स्टेजेस होंगी, जहाँ पे कभी आपकी स्पीड फास्ट होगी, जैसे पहले आप स्टार्ट करोगे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, सिंपल है, यहाँ पे आपकी स्पीड फास्ट होगी। जैसे आप हिली ट्रैक पे आओगे आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, उसके बाद सैंड ड्यून्स पे भी आपकी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी। इस तरह से फिर फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट। ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या होता है, रिकवरी का भी टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा, मतलब आपकी जो इस तरह से जो ये है कि एंड्योरेंस स्ट्रेंथ वगैरह इसमें सब कुछ आपका डेवलप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो फार्टलेग ट्रेनिंग थी, ठीक है ना, ये हमारे एंड्योरेंस के तो ये 3 मेथड थे। ठीक है। अगर हम बात करें एडवांटेज की फार्टलेग ट्रेनिंग की, तो स्टूडेंट्स ये ऑफ सीजन ट्रेनिंग मेथड है। ठीक है ना। और एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा है माना जाता है ये। या फिर इट इज़ द बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव एंड्योरेंस इन स्पोर्ट्स वेयर एंड्योरेंस इज बेसिक रिक्वायरमेंट, इट इज़ ईजी टू अडेप्ट, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है। ये 2-3 इसकी जो है एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो द चांस ऑफ इंजरीज आर मोर ड्यू टू अनइवन ट्रैक। ट्रैक जो अनइवन है, कभी किस तरह का ट्रैक मिल रहा है, कभी आपको प्लेन मिल रहा है, कभी हिली मिल रहा है, तो आपकी इंजरीज के चांसेस होते हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोच टू सुपरवाइज द एक्टिविटी, किसी कोच के लिए इस एक्टिविटी को सुपरवाइज करना मुश्किल होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्चुअल रनिंग ऑन द ट्रैक इज़ एबसेंट, कि मतलब जो हम एक्चुअल रनिंग जिस ट्रैक पे करनी होती है हमने, ठीक है, कंपटीशन के टाइम पे, वो इसमें मिस रहता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक एंड्योरेंस, और हम एंड्योरेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके हमने 3 मेथड पढ़े हैं। ठीक है ना। तो आपने अच्छी तरह इस टॉपिक को कवर कर लेना स्टूडेंट्स। हम हर एक वीडियो में एक एक जो है उसको कवर कर रहे हैं,
ठीक है ना, जो फिटनेस का हमारे कंपोनेंट है, तो आपने अच्छी तरह कवर कर लेना। मैं एक वीडियो में एक ही कंपोनेंट को इम्प्रूव करने का बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और वीडियो ज़्यादा लेंथ भी ना बने। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ। थैंक यू।